मेरे सामने ऐसा वक्त कई बार आया था जब मैं दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षित हो रही थी, क्योंकि मैं अपने पति के साथ नहीं रहती थी। लेकिन फिर भी मैंने कभी अपनी सीमा को पार नहीं किया। ये कहना है मशहूर सिंगर अलका याग्निक का। अलका याग्निक साल 1989 में शादी के बंधन में बंधी थीं। अलका के पति नीरज उनके करियर के महत्व को समझते थे। इस वजह से उन्होंने शिलांग छोड़कर मुंबई में रहकर अपना बिजनेस जमाने की कोशिश की। यहाँ जब उन्हें घाटा होता चला गया तो अलका ने पति को फिर से शिलांग में ही बिजनेस पर ध्यान देने के लिए कहा। वो चाहती तो नीरज को वहीं रहने के लिए मजबूर कर सकती थी, लेकिन उन्हें पता था कि जिस तरह उनका करियर इम्पोर्टेंट है, उसी तरह उनके पति के लिए भी उनका काम काफी महत्व रखता है। अलका और नीरज ने अलग रहते हुए भी अपने बीच के कम्युनिकेशन गैप को टूटने नहीं दिया। बिजी करियर के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुंबई और शिलांग के लिए ट्रैवल करते थे। वे एक दूसरे के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम बने रहे। कपल चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर काम के कारण बिजी चल रहा हो, उसे एक दूसरे से बात करने और मिलने का समय जरूर निकालना चाहिए। इन चीजों में जरा सी भी कमी आए तो साथी को ऐसा लगने लगता है कि उसका महत्व कम होता जा रहा है। वो रिश्ते और फीलिंग्स पर सवाल उठाने लगता है और धीरे धीरे एक दूसरे की परवाह करना कम कर देता है। इसके चलते कई बार शादीशुदा कपल के बीच अलग होने की सिचुएशन आ जाती है। अलका याग्निक ने माना था कि लगातार अलग रहने के कारण ऐसे कई मौके आए जब वो दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षित होने लगी थी। हालांकि वो जानती थी कि उन्हें कभी भी सीमा नहीं लांघनी है, वजह चाहे जो भी हो। लेकिन लंबे समय तक पार्टनर जब अकेलापन महसूस करता है तो वो उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होने लगता है जहां से उसकी इन इमोशंस की पूर्ति होती दिखती है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी इस चीज को कॉमन मानते हैं। हालांकि पार्टनर को सीमा लांघनी है या नहीं, ये पूरी तरह से उसी पर निर्भर करता है। अगर उसे इस बात का एहसास है कि उसका शादीशुदा रिश्ता और जीवन साथी ही उसका प्यार है, तो वो कभी भी चीटिंग जैसी चीज को अपनी जिंदगी में आने नहीं देगा।